एक राजा जिसे मिला ऐसा श्राप कि वो कभी पिता नहीं बन सकता, और दूसरी तरफ ऐसे बच्चों का जन्म जो आगे चलकर पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक देंगे। क्या ये सिर्फ किस्मत थी या पहले से लिखा हुआ खेल? अगर आप सच जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे की कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। पांडु जो हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन जंगल में शिकार करते समय उन्होंने एक ऋषि को हिरण समझकर मार दिया। मरते समय ऋषि ने दिया भयानक श्राप, जिस क्षण तुम स्त्री के साथ संबंध बनाओगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब सोचो, एक राजा जो कभी पिता नहीं बन सकता। पांडु ने राजपाट छोड़ दिया और जंगल में चले गए। उनके साथ थीं उनकी दो पत्नियां, कुंती और माद्री। लेकिन यही से कहानी ने नया मोड़ लिया। कुंती के पास था एक रहस्यमयी वरदान, जिससे वो किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थीं। और फिर शुरू हुआ असाधारण जन्मों का सिलसिला। धर्मराज से जन्म हुआ युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम, इंद्रदेव से अर्जुन। दूसरी ओर माद्री ने अश्विनी कुमारों को बुलाया और जन्म हुआ नकुल और सहदेव। ये थे पांडव। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और गांधारी के यहाँ भी हुआ कुछ अजीब। गांधारी ने 2 साल तक गर्भ धारण किया और फिर जन्म हुआ एक मांस के टुकड़े का, जिसे 100 भागों में बांटा गया, और जन्म हुए 100 कौरव। सबसे बड़ा दुर्योधन, जिसके जन्म के समय ही अपशकुन होने लगे। क्या ये संकेत था आने वाले विनाश का? तो ये थे वो जन्म जिन्होंने महाभारत का युद्ध तय कर दिया। एक तरफ धर्म के पुत्र, दूसरी तरफ अहंकार के वारिस। अब टकराव तय था। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला एपिसोड सबसे खतरनाक मोड़ लाएगा।